अबे तू इस कबाड़ में मक्खी पकड़ रहा है क्या? नहीं भैया, मैं क्यों मक्खी वक्खी पकड़ूंगा जी। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मेरा सिक्का गिर गया जी। सिक्का गिर गया, वही ढूंढ रहा हूँ जी। बना रहा है तू हमें? उल्लू बना रहा है तू हमें? हैं? मैं देखता हूँ। साले घर के जिस ओर कोई थूकने के लिए नहीं आता, तेरा सिक्का वहां घूम गया। भैया मैं सच्ची कह रहा हूँ जी, वो कोई ऐसा वैसा सिक्का नहीं था जी, वो मेरा लकी सिक्का था, मेरे दादाजी ने दिया था। अच्छा, तेरे दादा का लकी सिक्का कहीं गैराज में तो नहीं चला गया? अच्छा गैराज खोल के देख लेते हैं, इधर कहीं कोने वोने में पड़ा होगा। आजा। जी ये लो जी मिल गया, ये मेरी जेब से निकला जी। सो स्टूपिड ऑफ मी। अबे तू इस 2 कौड़े के सिक्के को सीने से लगाए घूम रहा है, इसके लिए तूने हमारा समय बर्बाद कर दिया। अबे ऐसे सिक्के से किसी की किस्मत नहीं बनती है, बल्कि डूब जाती है, वो भी बिना गोता खाए। अबे ये सिक्का तो कोई भिखारी भी अपने पास ना रखे। आप सही कह रहे हैं भैया, इसकी शक्ल वक्ल देख के लगता है कि ये सिक्का लकी वक्की हो ही नहीं सकता। होता तो अब तक मुझे वो मिल गया होता जिसके लिए मैं आया हूँ। कस्तूर भाई, मुझे लगता है कि अमरीक को अभी तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिला। समझ में आया ना? चल अभी जा यहाँ से। जी। अबे तुम दोनों को खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली है क्या? ये साला पार्क है क्या? दोबारा अगर यहां दिखे ना तो फुटबॉल बना देगा, फुटबॉल। चलो भागो यहां से, भागो। बॉल कैसे? बॉल वापस आ गया। मुनिया, गुड्डी को लेके अंदर जा बेटा। सुनिए, एक बार गराज खोल के देखिए ना, हमको ऐसा लगता है अंदर कुछ है। गराज भी नहीं, तेरे मगज में कुछ है। चल अंदर जा। हमारा विश्वास कीजिए, हमने अभी देखा मुनिया की बॉल अंदर से अपने आप बाहर आ गई। एक बार देखने में हर्ज है क्या है? जब तक अपनी जिद नहीं मनवा लेगी ना, मानेगी नहीं। लो देखो, अब दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? कोई नहीं अंदर, कुछ है तो केवल तुम्हारे मगज में है। शटर बंद करके आ जाना। हेरा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों भागे घर से? आप लोगों को पता है आप दोनों की वजह से घर में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रतिमा शांत हो जाओ, अगर तुम्हारी आवाज बाहर चलेगी तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। प्रतिमा तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी प्लीज।
किसी को भी हमारे बारे में कुछ मत बताना। हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। बस 1-2 दिन की बात है प्रतिमा। किसी को कुछ मत बताना प्लीज। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप दोनों जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, अगर किसी को भनक भी लग गई पता नहीं क्या हो जाएगा। प्रतिमा, एक काम करोगी, सुरभि के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अबे हम कोशिश करते हैं भैया। आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। ए नौकरानी, इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ। जी भैया जी। सुनाई नहीं देता तुमको? कान खराब हो गए? कब से पुकार रहे हैं? हमको देखकर ऐसे सकपका गई तुम। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमसे छुपा रही हो? जी नहीं भैया जी, हम कुछ भी छुपा नहीं रहे। वो तो हम जीप की आवाज सुन के डर गए थे। जीप से डर गए या फिर हमसे? ये अभय सुरभि की रास लीला वाली बात तुम्हें पहले से मालूम थी ना? जी नहीं भैया जी, हम पहले से कुछ नहीं जानते थे। हम सच कह रहे हैं। हमें तो उन दोनों के भाग जाने के बाद ही उन दोनों के प्यार के बारे में पता चला। प्यार प्यार। सुरभि तुमसे बहुत मिलती जुलती थी। कहते हैं मालिक नौकरों को अपनी बराबरी में तभी बैठाता है जब नौकर मालिक की दुखती रग को पहचानता हो, या फिर मालिक ने नौकर को अपना राजदार बना लिया हो। बोल, वो जानती है उनके बारे में? बोल। नहीं भैया जी, हमें नहीं पता। अबे भैया और सुरभि दीदी कहाँ मिला करते थे और कब मिला करते थे। देखो, सच सच बता दो अगर तुम्हें कुछ भी उन दोनों के बारे में मालूम, वरना ये रणविजय सिंह का हाथ है। मुर्दे पर भी लग गया ना तो मुर्दे कीर्तन करना चालू कर देते हैं। क्या जीजा जी, आप भी ना हर वक्त आग का गोला बने रहते हैं। कभी तो ठंडे दिमाग से भी पेश आया कीजिए। अपने से कमजोर लोगों पर कोई दादागिरी दिखाता है क्या? हर आदमी से बात करने का एक तरीका होता है, चाहे वह नौकर हो या मालिक। बेटा, हम तो जब से पैदा हुए हैं ना तब से गुर्रा रहे हैं, और तुम हमारे मामले से जरा दूर ही रहो। कहीं हमारा पंजा तुमको इधर उधर लग गया ना तो खून निकल जाएगा। जाओ। हाँ, तो हम भी कोई मिट्टी का ढेला नहीं है जीजा जी कि आपका हाथ रखते ही फूट जाएंगे। प्रतिमा हमारे घर में काम करती है, इसलिए आप उससे
तमीज से बात कीजिए। अबे साले तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, हम जल्दी में हैं, वरना बिन करके जो मेरे कानों के आसपास मक्खी की तरह मंडरा रहा है ना, तो एक चमाट में चिपका देते तुमको। साले इस घर के कीड़े मकोड़े भी कुलाटी मारने लगे हैं, कंजड़ की औलाद। थू। प्रतिमा तुम जाओ। ये आप ही हो ना जी? हम कहीं कहीं सपना तो नहीं देख रहे ना? जरा जरा हमें चूटी काटिए ना जी। नहीं, ये सपना नहीं है। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे पति। क्या सही ढंग से रणविजय बाबू को समझाया? अरे गुस्सा तो आना ही था, रणविजय बाबू तो फैलते ही जा रहे थे। देखो जी, जब तक हम शांत हैं तब तक शांत हैं, लेकिन एक बार अगर हमें गुस्सा आ गया, फिर चाहे कोई भी हो, फिर हम नहीं रुकते। आखिर हद होती है किसी चीज की। हाँ जी। ऐसा हाथ घुमा के मारेंगे ना कि दिमाग सेट हो जाएगा तुम्हारा। तेरे बाप और त्रिभुवन ने 9 से 11 के बीच में क्या बात की? तेरे बाप ने पुलिस को क्यों फोन किया? जी वो हम सुन नहीं पाए क्योंकि हम नहाने गए थे। तुम्हें यहाँ जासूसी करने के लिए रखा था कि नहाने के लिए? तुम घर चलो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेंगे, पानी से डर लगेगा, नहाना तो बहुत दूर की बात है। सुबह से शाम तक घर में पुलिस के अलावा और कौन कौन आया? अमरीका आया था। अमरीका कौन? जोकर, वो काहे के लिए आया था यहाँ पर? क्या पूछ रहा था? अभय के बारे में पूछ रहे थे कि वो दोनों मिले कि नहीं। उसको भी बहुत खुजली है, बहुत खुजली है उसको। सब बात जानना है।